यहूदा की पत्री भूमिका। यहूदा की पत्री झूठे शिक्षकों के विरुद्ध चेतावनी देने के लिए लिखी गई थी, क्योंकि वे विश्वासी होने का दावा करते थे। इस छोटी सी पत्री की विषय वस्तु पतरस की दूसरी पत्री के समान है। इसमें लेखक अपने पाठकों को उत्साहित करता है कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। अध्याय 1 अभिवादन। यहूदा की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है, उन बुलाए हुओं के नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय और मसीह के लिए सुरक्षित हैं। दया और शांति और प्रेम तुम्हें बहुतायत से प्राप्त होता रहे। झूठे शिक्षक। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें ये समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन हैं और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नष्ट कर दिया। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, बंधनों में रखा है। जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए और पराये शरीर के पीछे लग गए, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे, उसी रीति से ये स्वप्नदर्शी भी अपने आप को, अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाईल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया, तो उसका बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस न किया, पर ये कहा, प्रभु तुझे डांटे। पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं, और जिन बातों को अचेतन पशुओं के समान स्वभाव ही से जानते हैं उनमें अपने आप को नष्ट करते हैं। पर हाय उन पर हाय, क्योंकि वे कैन की सी चाल चलते हैं और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए हैं और कोरह के समान विरोध करके नष्ट हुए हैं। ये तुम्हारे प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते, समुद्र में छिपी हुई चट्टान की सरीखे और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। ये समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं जो अपनी लज्जा का फैन उछालते हैं। ये डावाडोल तारे हैं जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया है। हनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में ये भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सब का न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। ये तो असंतुष्ट और कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं और वे लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं। चेतावनी और उपदेश।
पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये वे हैं जो फूट डालते हैं। ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। उन पर जो शंका में हैं दया करो और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो। पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। आशीर्वाद वचन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग रहे। आमीन।